हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था अपना अपना भाग्य चैप्टर, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि लेखक और उसका जो मित्र है वह उस लड़के को वकील साहब के पास लेकर जाते हैं, जहाँ पर वकील साहब रुके हुए थे। और जैसे ही लेखक वकील साहब को आवाज़ लगाता है तो वकील साहब जो है अपने होटल से उतरते हैं। उन्होंने दुशाला ओढ़ी हुई है, पैरों में मोजे हैं, चप्पल है, स्वर में हल्की झुंझलाहट है और कुछ लापरवाही भी जो थी उसमें नज़र आ रही थी। उसके आगे क्या है? ओह, फिर आप कहिए। तो लेखक बोल और उसका मित्र जो है वो पूछता है कि आपको नौकर की ज़रूरत थी ना, देखिए ये लड़का है। वकील पूछता है कहाँ से लाए, इसे आप जानते हैं? लेखक बोलता है जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी ये पहाड़ी लड़के, वकील बोलता है अजी ये पहाड़ी लड़के बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी, यह नौकर है, ले लो। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। लेखक समझाता है वकील को कि आप मानिए तो सही कि ये जो लड़का है वह अच्छा निकलेगा। आप भी जी बस खूब है, ऐरे गैरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वह ना जाने क्या कर लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? यहाँ पर लेखक और वकील जो है दोनों की आपस में बात चल रही है। लेखक बोलता है कि ये लड़का बहुत ईमानदार है, इसे आप रख लीजिए। लेकिन वकील जो बोलता है वो क्या कहता है कि ऐसे कैसे हम किसी भी ऐरे गहरे को नौकर रख ले और कुछ दिनों बाद अगर वो सब कुछ लेकर चंपत हो जाए तो हम क्या करेंगे? तो लेखक बोलता है आप मान तो लीजिए, मैं बोल तो रहा हूँ। माने क्या खाक, आप भी जी अच्छा मजाक करते हो। अच्छा, अब हम सोने को जाते हैं। और वह 4 रुपये रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। बालक कुछ ठहरा, मैं असमंजस में रहा। तब वह प्रेत गति से एक और बढ़ा और कुहरे में मिल गया। कौन? वह बालक। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लग रही थी। यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है कि जिस दिन वह उस बालक को वकील के यहाँ लेकर गया और वकील ने मना कर दिया, उसके बाद जो है जैसे भूत प्रेत जो है एकाएक गायब हो जाते हैं, उसी तरह वह लड़का जो था एक क्षण में कोहरे में जाके मिल गया। लेखक और उसका मित्र भी अपने होटल पहुंच गए। हवा इतनी तेज थी कि उनके जो उन्होंने कोट पहने हुए थे उसको भी पार करते हुए उनके बदन में तीर सी लग रही थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो ले, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा स्वार्थ, जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेईमानी कहो, बेशर्मी कहो। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पाव में नहीं आया। यहाँ पर लेखक ने उसको बोला था कि तुम कल जो है वह हमारे होटल पे आना, लेकिन जो है वह लड़का होटल डी पव में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी ख़त्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की ज़रूरत हमने न समझी। मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी लड़का सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज़ मिली। आदमियों की दुनिया में
बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। यहाँ पर लेखक और उसका जो मित्र है वह अपने घर वापस जाने लगते हैं, तो उनको समाचार मिलता है कि एक पहाड़ी लड़का जो है सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। तो लोग बोलते हैं क्या उसको यही जगह मिली थी मरने के लिए, और आदमियों की दुनिया में बस यही उपहार जो था वह उसके लिए बाकी रह गया था। पर बतलाने वाले ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध जो है वह कर दिया था। स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बताया गया है कि आदमी जो है वह कितने निठुर होते हैं, लेकिन उस लड़के के लिए प्रकृति ने देखो कितनी अच्छी सफ़ेद चादर का प्रबंध किया, और वह भी कफन जो था वह एकदम ठंडा था। बर्फ़ की एक पतली चादर जो थी प्रकृति ने उसके ऊपर बिछा दी थी। ये थी आपकी स्टोरी अपना अपना भाग्य।